Okay students, let us solve one example of Laplace equation जिसके अंदर हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से. लेट अस सी दिस एग्जांपल सॉल्यूशन. और ये क्वेश्चन 2017 एग्जाम में भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square is equal to 0 subject to boundary condition u 0 comma y is equal to u l comma y is equal to u x comma 0 is equal to 0. यानी कि एक रेक्टेंगल प्लेट है, उस रेक्टेंगल प्लेट के तीन सरफेसेस पर यानी तीन एजेस पर, नॉट सरफेस, तीन एजेस पर हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक एज है u x कॉमा ए जहां पर टेम्परेचर प्रोफाइल है साइन n पाई x अपॉन l. तो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और कौन कौन सी सर्फेसेस हैं जिन सर्फेसेस पे हमारे को टेम्परेचर 0 डिग्री दिया हुआ है. किस सरफेस पे, यानी अगेन सरफेस आई एम टेलिंग दिस इज एजेस बेसिकली. तो कौन कौन सी एजेस पर टेम्परेचर हमारा नॉन जीरो है. तो लेट अस कंसीडर our rectangle plate which is placing along the xy axis. So this is suppose a plate, this point, this is x axis, this is suppose y axis, this point is let us suppose a, b, not o, we are, this is c and this is d. बाउंड्री कंडीशन कह रहा है u 0 कमा y. 0 कमा y का मतलब है x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है हमारी y एक्सिस की. तो x इक्वल टू 0 मींस दिस सरफेस, इस सरफेस का टेम्परेचर, यानी कि जो पहली बाउंड्री कंडीशन है, दिस कंडीशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर अवर एज AD के. इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. दूसरी एज है दैट इज UL कमा y. तो y तो y है, x की जगह पे L हुआ है, तो x इज इक्वल टू L. x इज इक्वल टू L का मतलब है एक एज विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि इस पूरी एज के ऊपर x की वैल्यू L है, तो इसका मतलब है ये एज हो गई हमारी पैरेलल टू y एक्सिस. सो दिस इज हियर, यानी कि ये बाउंड्री कंडीशन हमारी स्टैंड कर रही है BC. और एक चीज ये और पता चल गई कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, यानी जो ये प्लेट है, इसकी विड्थ है दैट इज L. नेक्स्ट कंडीशन u x, 0. x तो x ही है, y 0 हो गया. y 0 किसकी इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली y इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट x एक्सिस. तो ये जो हमारी कंडीशन है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एज AB, यानी कि इस एज का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इफ यू राइट इट, दिस इज ब्लू कलर थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको लगे ब्लू मीन्स दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एंड नाउ नेक्स्ट इट सेज u x कॉमा a. x तो वेरिएबल x ही है, y की जगह a हुआ है. y इज इक्वल टू a का मतलब हो गया अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी उस पूरी लाइन के ऊपर y हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज a. उसका कोई ना कोई टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दिस टेम्परेचर इज बेसिकली, इससे पहले अगर आप देखें देन दिस बाउंड्री कंडीशन इज अलोंग, दिस इज DC. और यहां पर जो टेम्परेचर है दिस इज साइन n पाई x अपॉन L. सो दिस इज द अवर फ्रेमवर्क कि हमने किस तरह से इक्वेशन यहाँ पे जो दी हुई है उसको हमने 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के टर्म्स में, स्टेडी स्टेट हीट इक्वेशन के टर्म्स में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. लेट u x कॉमा y इज इक्वल टू x and y. This is equation number 2 is solution of equation number 1 where x and y are not 0. या इसको अगर मैथमेटिकली लिख दूं where x is not equal to 0 and y is not equal to 0, यानी दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं.
उससे पहले हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के अंदर भी सॉल्व किया था कि हम इन बाउंड्री कंडीशंस को यहां पर अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे. सो फ्रॉम दिस इज पुट x इक्वल टू 0 एंड L इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट. तो यहां से क्या मिल जाएगा, u 0, y और u 0, y की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू x0, y इंटू y. सो विच इंप्लाइज x0 इज इक्वल टू 0. ये सेम प्रोसीजर है जो हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के लिए सॉल्व किया था. यानी कि जो हमने फंक्शन x माना है ये x इक्वल टू 0 यानी कि इस एज AD एज के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है. Similarly, we can write u L comma y is equal to 0 implies x L into y. So which implies x L is equal to 0. क्योंकि y 0 हो नहीं सकता तो x यानी कि जो हमारा वेरिएबल x है ये दोनों बाउंड्री कंडीशन है, x इक्वल टू 0 पर भी और x इक्वल टू L पर भी, ये दोनों पे वैल्यू 0 दे रहा है. इस चीज की जरूरत हमें आगे पड़ेगी. ठीक है. अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे कैसे हमें इक्वेशन आगे सॉल्व करनी है, ये इस फिगर से हमें क्लियर हो जाएगी. यहां पर आप देखिए टेम्परेचर 4 एजेस में से 2 एजेस का टेम्परेचर 3 एजेस का टेम्परेचर 0 है और एक एज पे कोई ना कोई टेम्परेचर दिया हुआ है. तो हम वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं. कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसके लिए दोनों एजेस का टेम्परेचर 0 है. तो यहां पे अगर आप देखो इस क्वेश्चन में तो x एक ऐसा वेरिएबल है यानी कि जो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L यानी x वेरिएबल ऐसा है जो दोनों बाउंड्री कंडीशन पर टेम्परेचर 0 दे रहा है. यानी कि एजेस पैरेलल टू y एक्सिस यानी एजेस पैरेलल टू y एक्सिस है, टेम्परेचर यहां पर 0 दिया हुआ है. तो हम केवल x कंडीशन को देख रहे हैं. यहां से x इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू L हो गया. हम y को यहां पर चेंज नहीं करेंगे, y के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. सिमिलरली अगर यहां पर टेम्परेचर DC और AB एजेस का 0 होता और इन दोनों में से किसी भी एज का टेम्परेचर नॉन 0 होता तो उस केस के अंदर हम लोग यहां पर y के लिए कंडीशन निकालते कि y0 कितना है और yL कितना है. तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we get del 2u upon del x square is equal to x double dash y. This is equation number, let's suppose 5, and del 2u upon del y square is equal to x y double dash. This is equation number 6. Now from equation number 1, 5 and 6, from equation number 1, 5 and 6 we have x double dash y plus x y double dash is equal to 0 or x double dash x plus y double dash y is equal to 0 or x double dash x is equal to y double dash y माइनस के साथ is equal to lambda. This is our question number let's suppose 7. और यहां पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि हमने y के साथ माइनस क्यों लिया, हमने x के साथ माइनस क्यों नहीं लिया. और मैंने कहा था कि हम x के साथ भी ले सकते हैं और y के साथ भी ले सकते हैं. तो यहां पर y के साथ लिया है, क्यों लिया है, और x के साथ अगर लेंगे तो कब लेंगे, लेट अस सी. अगेन कम बैक हियर. यहां पर कौन सी एजेस ऐसी हैं जिन दोनों पैरेलल एजेस यानी दो कौन सी पैरेलल एजेस ऐसी हैं जिन पर टेम्परेचर 0 है. तो हम वहां पे ये सर्च करते हैं. तो यहां पर देखिए ये दोनों एजेस यानी कि जो y एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, ये दो पैरेलल एक्सिस ऐसी हैं, पैरेलल एजेस ऐसी हैं जिन दोनों पैरेलल एजेस पर टेम्परेचर 0 है. तो यहां पर ये क्योंकि y और
वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एजेस है तो वाई निगेटिव आएगा। अगर किसी क्वेश्चन को सपोज करो हम सॉल्व कर रहे होते और टेम्परेचर हमारा इस तरह से होता कि इस एज पर 0 है, इस एज पर 0 है, इस एज पर 0 है और इस पे कुछ टेम्परेचर हमने अप्लाई किया हुआ है, तो यहां पर वो एजेस जिन पे दो पैरेलल एजेस, ध्यान रखना, जो पैरेलल एजेस जिन पे टेम्परेचर 0 है वो दोनों कौन सी हैं? ये वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहां पर ये वाली और ये वाली, यानी एक्स एक्स और एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो उस केस में जो हम रेशियो लेंगे तो वहां पे माइनस साइन हम लेंगे, वो हमारा माइनस साइन एक्स के साथ आएगा। तो ध्यान रखना, जिन दो पैरेलल यानी जिस एक्सिस के पैरेलल दोनों एज यानी पैरेलल एजेस के टेम्परेचर 0 हो गया, उसके साथ हम यहां पे नेगेटिव साइन लेते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप देखिए टेम्परेचर, ये दो पैरेलल एजेस हैं जिन पर टेम्परेचर 0 है, दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, तो यहां पे वाई हमने नेगेटिव लिया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे प्रीवियस हमने वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है 3 केस लेके। तो पहला केस लेते हैं, दिस इज केस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 0। Then equation number 7 becomes xx divided by x is equal to 0, which implies x double dash equal to 0 implies xs is equal to c1x plus c2। और यहाँ पे हमने x में दोनों बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे निकाल ली हैं, कैलकुलेट कर लिए, x0 भी 0 है और xl भी 0 है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से। सो नाउ पुट, let us suppose this is equation number 8. Put x is equal to 0 in equation number 8. We get x0 is equal to 0 is equal to c1 into 0 plus c2, which implies c2 is equal to 0. This is equation number 9. Put x is equal to L in equation number 8. So we get xl is equal to c1 into l is equal to 0. c2 तो ऑलरेडी 0 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, so which implies c1 is equal to 0. So this is question number, let us suppose 10. So from 8, 9 and 10 xx is equal to 0, which is not possible, which is नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने शुरू में ही एज्यूम किया है कि x और y 0 नहीं हो सकते। तो केस 1 रिजेक्टेड। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड। केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, से लैम्डा इज इक्वल टू p स्क्वायर। Then our equation number 7 becomes, then equation number 7 becomes x double dash x is equal to p square, which implies x double dash x is equal to, which implies x double dash x is equal to p square x। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे we will get xx is equal to c3 e to the power px plus c4 e to the power minus px। Let us suppose this is question number 11। तो यहाँ पे भी हम x equal to 0 और x equal to l रख के c3 और c4 की वैल्यू निकालेंगे। So put x equal to 0, we get x0 is equal to c3 plus c4। This is question number 12। Now put x is equal to L, this is basically equal to 0। तो यहां से CL is equal to मिल जाएगा, this is C3 e to the power PL plus C4 e to the power minus PL is equal to 0, इक्वेशन नंबर 13। ये वही इक्वेशन है जो वन डायमेंशन में हमको मिलती रही है। तो which implies solving इक्वेशन नंबर 12 and 13, we get C3 is equal to C4 is equal to 0. So which implies xx is equal to 0, which is not possible, which is
नॉट पॉसिबल। ये कैसे निकाला है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आई होप यू नो। विच इज नॉट पॉसिबल, सो लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 इज रिजेक्टेड। तो ये केस भी हमारा रिजेक्ट हो गया। हम थर्ड केस लेते हैं, केस थर्ड। लैम्डा इज लेस देन 0, से lambda is equal to minus of p square. Then equation number 7 becomes, then our equation number 7 becomes x double dash x is equal to minus y double dash y is equal to minus of p square. So which implies x double dash x is equal to minus p square implies x double dash x is equal to minus p square x. Ordinary differential equation with constant coefficient, इसको simplify करेंगे, we will get c1 cos px plus c2 sin px. That is suppose this is equation number 14, और इसके अंदर भी हम लोग अब x equal to 0 और x equal to l put करेंगे. So put x equal to 0 in equation number 14, we get x0 is equal to 0 is equal to c1 into 0 plus c1 into 1 c2 into 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 है, so which implies c1 is equal to 0. Let us suppose equation number 15, put x is equal to l, तो यहां से मिल जाएगा हमें xl is equal to c1, क्योंकि 0 है तो c1 की जरूरत ही नहीं है, so we will get c2 sin pl is equal to 0. So which implies sin pl is equal to 0. हम c2 को अगर 0 ले लेंगे तो हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, हमें केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं sin pl is equal to 0, सिमिलर जैसे हमने अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, और दिस इज नथिंग बट वी आर एज्यूमिंग दैट n pi and n belongs to I, so which implies p is equal to n pi upon l. So this is our value of p, और हमारा जो सॉल्यूशन है x में, this solution is given by xx. Let us suppose this is equation number 16, xx is equal to c2 sin px, और p is given by equation number 16. तो चाहे तो हम यहाँ पे p की वैल्यू भी रख देते हैं, this is we get n pi x upon l, where n belongs to I. So this is the value of x. अब हम वैल्यू सॉल्व करने वाले हैं y की, so which implies again from equation number, let us suppose this equation में हमने p is equal to रखी है वैल्यू, so we will get which implies y double dash minus y is equal to minus of p square. तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, we get which implies y double dash is equal to p square y. अगेन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, we will get this is I think I take this variable at c1 c2, c1 c2 we have already taken, so we am taking the changing the name of these variables. So let us suppose this is c5 and this is c6, this is c6, this variable I am taking c6, so this is c5 c6 implies c5 is equal to 0, so this is c6, so I am taking that c6. Now coming here, so we get d5 e to the power py plus d6 e to the power minus py. This is the solution, and this is suppose equation number 17, this is equation number 18. So which implies our u
x comma y is equal to c6 sin n pi x upon l into d5 e to the power p की वैल्यू रख देते हैं यहां पर, we will get n pi y upon l plus d6 e to the power minus n pi y upon l. This is question number 19 is solution of इक्वेशन नंबर 1, यानी जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अभी हमें यहाँ पे कांस्टेंट्स निकालने हैं कि d5, d6 और c6 इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस और हैं, हम उन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करने वाले हैं। दिस कंडीशन यानी कि u x, 0 इक्वल टू 0 और एक कंडीशन है u x, a इक्वल टू साइन n पाई x अपॉन l। इन दोनों बाउंड्री कंडीशन का हमने यूज करके ही इक्वेशन नंबर यानी बाउंड्री कंडीशन नंबर 3 और 4 निकाल ली थी, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम इक्वेशन यानी कि इस बाउंड्री कंडीशन का यूज करने वाले हैं। सो वी विल पुट y इक्वल टू 0। सो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 19 वी गेट u x, 0, basically this value is 0, is equal to c6 sin n pi x upon l into, अब आप देखिए 19 में जब y की 0 रखेंगे तो e की पावर 0 बन जाएगा दोनों जगह, तो दोनों जगह e की पावर 0 का मतलब हो गया 1। सो वी विल गेट d5 प्लस d6। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 20 को देखते हैं। इस 20 के अंदर या तो ये फैक्टर 0 हो सकता है, तो ये पूरा फैक्टर तो x है, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है d5 plus d6 is 0. So we are assuming that, which implies d5 plus d6 is equal to 0. Implies d6 is equal to minus of d5. This is very important result. d6 is equal to minus of d5. Let us suppose equation number 21. So putting these values in equation number 19. Putting these values in equation number 19, we get u x, y is equal to c6 sin n pi x upon l d5 e to the power n pi y upon l, और d6 की जगह माइनस d5, तो माइनस d5 e to the power माइनस n pi y upon l। d5 कॉमन आ जाएगा और कॉमन लेने के बाद इसको हमने c3 में मर्ज कर दिया। सो बेसिकली वी विल गेट, आई एम टेकिंग हियर bn is equal to sin n pi x upon l into e to the power n pi y upon l minus e to the power minus n pi y upon l. This is the value of u x, y. Now this is the solution basically. अब हमारे को यहाँ पे bn की वैल्यू निकालनी है कि what would be the value of bn. Let us suppose this is question number 22. bn की वैल्यू निकालने के लिए अभी y में एक कंडीशन हमारी और बची है, और वो कंडीशन है कि जब हम y इक्वल टू a पुट कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर हो जाता है साइन n पाई x अपॉन l। उस वैल्यू का हम यूज करने वाले हैं। तो इसको पहले एक चीज और भी यहां लिख देते हैं, bn क्या है, हियर bn इज इक्वल टू c6 and d5। so now put y is equal to a in equation number 22. so we get u x, a, और ये वैल्यू है हमारी साइन n पाई x अपॉन l is equal to bn into sin n pi x upon l into e to the power n pi y a upon l minus e to the power minus n pi a upon l.
इक्वेशन नंबर 23। अब आप देखिए इसके इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन एन पाई बाई एक्स है और राइट हैंड साइड में भी आपकी यही वैल्यू आ रही है, तो हम दोनों का कंपैरिजन कर देंगे कोफिशिएंट का। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एन पाई वाई अपॉन एन पाई एक्स अपॉन एल both sides. So we get लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट 1 है और यहां पे हो जाएगा bn इंटू ई टू द पावर n पाई a अपॉन एल माइनस ई टू द पावर माइनस n पाई a अपॉन एल। So which implies bn is equal to 1 अपॉन, अब एक काम और कर सकते हैं हम कि अगर हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो आगे कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा e टू द पावर n पाई a अपॉन एल इंटू ई टू द पावर माइनस n पाई a अपॉन एल। दिस इज क्वेश्चन नंबर लेट अस सपोज 24। bn की वैल्यू आ गई यहाँ पे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ bn in equation number 22. This is question number 22. So putting the value of bn, putting the value of bn in equation number 22, we get u x comma y is equal to 1 upon e to the power n pi a upon l minus e to the power minus n pi a upon l into sin n pi x upon l into e to the power n pi y upon l minus e to the power minus n pi y upon l। अगर हम इस क्वांटिटी को, लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 25, अगर हम इस क्वांटिटी को जो हमारा लिखा हुआ है इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर इसको हम 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पे भी एक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे देन व्हाट यू विल गेट, बेसिकली यू विल गेट, सिंप्लीफाई करके देखना, दिस इज 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन एल, यानी 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया, इनटू साइन n पाई x अपॉन एल। इसी तरह से यहां पर हमने 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यू विल गेट साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस 2 will cancel out by this 2 and finally you will get the answer which is given by u x comma y is equal to sine hyperbolic n pi y upon l into sine n pi x upon l divided by sine hyperbolic n pi a upon l. So this is the solution. This is the solution of our given problem. So let us take a recap of this thing कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया है। सिंपल प्रोसीजर है, जैसे हम लोग वन डायमेंशनल इक्वेशन सॉल्व करते रहे हीट की, और वन डायमेंशनल इक्वेशन हमने सॉल्व किया है वेव इक्वेशन की। सो बिफोर यू सॉल्व दिस इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन, इट इज एडवाइजेबल टू यू कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस आप सही से सॉल्व कर सकें। किस तरह से हम कंडीशंस रख रहे हैं, किस तरह से हम कोफिशिएंट्स को मान रहे हैं, किस तरह से कोफिशिएंट को डिटरमाइन कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आएंगे। एकदम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो शायद सॉल्व ना कर सको। तो सपोज करो ये हमारी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करना था विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हमने एज यूजुअल सॉल्यूशन माना यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई वाई, जहां कंडीशन ये एक्स और वाई दोनों नॉन जीरो फंक्शंस हैं।
और ये जो हमारी दो बाउंड्री कंडीशन दी हुई, उन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि जो x फंक्शन है वो 0 पर भी 0 है और l पर भी 0 है। इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। फिर हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया, यानी कि ये जो हमने सॉल्यूशन माना था, ये सॉल्यूशन की वैल्यूज हमने निकाल के इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमें इक्वेशन नंबर 7 मिल गई। हमने यहाँ पे y के साथ नेगेटिव साइन लिया है, x के साथ क्यों नहीं लिया? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि दो पैरेलल एजेस जिस पर टेम्परेचर 0 था, वो दोनों पैरेलल एजेस y एक्सिस के अबाउट पैरेलल थी। याद देखो, तो y एक्सिस था और एक हमारा y एक्सिस के अबाउट पैरेलल थी, तो हमने y को नेगेटिव लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में x के करस्पॉन्डिंग दोनों मिल जाएं, पैरेलल एजेस जिन पे दोनों टेम्परेचर 0 हो, यानी 0 टेम्परेचर जिन पैरेलल एक्सिस में है, अगर वो x के रेस्पेक्ट मिल जाती तो हम x को नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने 3 केस यहाँ पे डिस्कस किए। लैम्डा इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ से हमें जब हमने लैम्डा इक्वल टू 0 एज्यूम किया तो हमें मिला x इक्वल टू 0। तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम पहले एज्यूम करके चल रहे हैं x 0 नहीं है। इसी तरह से हमने लैम्डा को पॉजिटिव माना, तो पॉजिटिव मानने के केस में भी हमने लास्ट में आके ये कंक्लूजन आया कि x इज 0, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि x नॉट 0 है। फिर हमने लैम्डा को नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव लेने पर हमें सॉल्यूशन मिला x इक्वल टू c6 sin n pi x अपॉन l, और y की वैल्यू मिली हमें d5 e की पावर py प्लस d6 e की पावर माइनस py। ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन जो हमने मानी थी इक्वेशन नंबर 2, यानी कि जो हमने सेपरेबल वेरिएबल में सॉल्यूशन माना था, उस सॉल्यूशन में दोनों वैल्यूज रख दी, और रखने के बाद हमें इक्वेशन नंबर मिली 22 एंड दैट वुड 22 इज अवर सॉरी नॉट 22 बट इक्वेशन नंबर 29 हमें मिली। अब 29 के अंदर भी हमें d6, d5 और d6 की वैल्यू निकालनी है, यानी c6, d5 और d6 की। तो हमने y इक्वल टू 0 रखा, जो दो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी उनका यूज करने के लिए। तो जो y इक्वल टू 0 रखा तो हमें d5 और d6 में रिलेशन मिल गया कि d6 इक्वल टू माइनस ऑफ d5। तो हमने वो वैल्यूज जब सिंप्लीफाई करी, देन वी गेट इक्वेशन नंबर 22। अब 22 इक्वेशन तो सिंप्लीफाई हो गई, पर इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट फंसा रह गया, दैट इज bn, और bn इज नथिंग बट d5 इंटू c6। फिर हमने एक लास्ट बाउंड्री कंडीशन रखी थी, उस बाउंड्री कंडीशन का भी यूज कर लिया। वी पुट y इक्वल टू a, और y इक्वल टू a पुट करने के बाद हमें bn की वैल्यू मिल गई, और इस bn की वैल्यू को हमने ले आके अगेन इक्वेशन नंबर 22 में पुट कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को एक बार अब अपने आप सिंप्लीफाई करके जरूर देखिएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व।